अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। सेकंड मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की सीरीज ही कंटिन्यू है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। तो बेसिकली डोमेन निकालनी है इस वेक्टर फंक्शन की हमें, ठीक है, कि क्या डोमेन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म अगर हम देखें तो लिखा हुआ है टी क्यू बाई। तो यहाँ पर टी की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, उससे इन्फिनिटी टाइप वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर टी में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेकंड टर्म को देखूँ तो यहाँ पर है 1/t-1। अगर यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में टी की जगह 1 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगी और इन्फिनिटी पे चली जाएगी, जो कि आप कैलकुलेटर में ट्राई करेंगे मैथ एरर देगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये इसका मतलब यहाँ पर टी शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब सेकंड टर्म में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टी 1 के बराबर नहीं हो चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू चल सकती है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड टर्म है ln t-2। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या होगी, टी शुड बी बिगर देन 2, ठीक है। टी जो है बड़ा होना चाहिए 2 से, क्योंकि अगर नेगेटिव में आ गई तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे चलेगा, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेटर में, मैथ एरर दे रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन बन गए। पहली टर्म में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेकंड टर्म जो हमारे पास उसमें टी 1 पुट नहीं कर सकते, और थर्ड टर्म में कि टी शुड बी बिगर देन 2। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कैसे निकालें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सही है, कोई भी वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ। जो सेकंड टर्म है वो कहती है कि आप 1 नहीं पुट कर सकते। तो 1 पे मैंने सर्कल बना दिया। इसका मतलब 1 के अलावा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है मेरे पास, इसका मैंने सीरीज बना दी कि मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव। ये सेकंड टर्म है, ठीक है, जिसमें 1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इस पे आता हूँ थर्ड पे, तो यहाँ क्या कहते हैं हम, टी शुड बी बिगर देन 2। तो 2 के अलावा मतलब टू टू पुट नहीं कर सकता, और इससे बड़ी वैल्यू पुट करनी है, मतलब छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसकी कुछ इस तरीके से बनेगा कि 2 जो है वो पुट नहीं कर सकता, और नेगेटिव टर्म भी पुट नहीं कर सकता। तो 2 इसका मेन पॉइंट है, जिससे 0 हो जाएगा, इसलिए 2 पे हमने लगाया। और इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 2 से, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैं सीरीज को राइट साइड पे मूव करा रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट ये तीनों लाइन्स, ये थर्ड टर्म है, इन तीनों लाइन में कॉमन अगर आप देखें तो ये आ रहा है। और ये कंडीशन हमें क्या कहती है, टी शुड बी बिगर देन 2। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। इफ द फंक्शन कॉस टी आई प्लस साइन 2t एट टी इज इक्वल टू, अच्छा बेसिकली बताना है कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस। तो सिंपल अगर आपको याद हो कि हम सिंपल टी की जगह पाई पुट कर देंगे और इसके लिमिट भी अप्लाई कर देंगे। अगर लिमिट अप्लाई, इसके सवाल आपने जरूर उसके गो थ्रू किए हुए होंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर टी की जगह पाई पुट करूँ या लिमिट अप्लाई कर दूँ पाई, दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो वो कंटिन्यूस कहलाता है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आप चेक कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आई थिंक कॉस की जगह कॉस पाई पुट करके मैं चेक कर लेता हूँ। कॉस पाई से हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा रेडियन में कॉस पाई की वैल्यू आ रही है -1 हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिमिट अप्लाई करें या डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। सेकंड का आंसर हमारे पास कंटिन्यूस है। थर्ड, व्हाट द वैल्यू ऑफ टी वेक्टर फंक्शन साइन टी इज कंटिन्यूस एट। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए। क्यों ए होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें डिनोमीटर में हमारे पास, अच्छा इसमें आई थिंक शायद कुछ मिसिंग है। इसके क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1/t-2, यहाँ पर 1/t-2, ठीक है। यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है टी। तो यहाँ पर टी की जगह मैं 2 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन बनेगी टी शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अदरवाइज बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टर्म कंटिन्यूस रहेगी इसके अलावा, ठीक है। फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, हमें हमारे पास वेक्टर गिवन है यहाँ पर, ठीक है, t² i माइनस ई की पावर 2tj, और फिर एक और गिवन है -2i माइनस t² के आर वेक्टर फंक्शन द लिमिट। अच्छा, तो सिंपली हमें क्या करना है, लिमिट दोनों को अलग अलग अप्लाई करनी है, ठीक है। पहले हमें इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, फिर उस पे लिमिट अप्लाई करनी है, दोनों पे लिमिट अप्लाई करके वैल्यूज गो थ्रू कर रही है। तो देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट क्या है हमारे पास, 0। लिमिट यहाँ पर है, यहाँ पर जो लिमिट हमें गिवन है वो 0 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट दोनों को अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं। इस पे लिमिट अप्लाई की, टी के ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0i, ठीक है। अब ई की पावर 0 देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ई की पावर 0 होता है 1 के बराबर, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -j, ठीक है। अब यहाँ पर टी है,
यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास -2y माइनस टी स्क्वायर के, ठीक है, -2y माइनस टी स्क्वायर के, तो -2y माइनस 0 हो गया ये, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर जो बन जाएगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि आई वहाँ, ये 0 आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। यहाँ पर जे है लेकिन वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है, तो जे वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, के तो है ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर हमारे पास हो गया 0, ठीक है। फिफ्थ पे मूव करते हैं। इफ एक और फंक्शन टी स्क्वायर आई माइनस ई की पावर 2t इज अ वेक्टर एंड एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, ये हमें गिवन है फंक्शन, और कह रहा स्केलर है, इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है जो हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर की, ठीक है। सिंपल हमें क्या कर रहा है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, लेकिन यहाँ पर पहले एच पे लिमिट अप्लाई करनी है, फिर हमें किस पे अप्लाई करनी है, यू पे, दूसरे वाले वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले एच है, तो एच वाला हमारे पास ये है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट का मतलब यहाँ पर लिमिट क्या है, 0, तो इस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, -2, ठीक है। जब मैंने एच टी पे लिमिट अप्लाई की तो -2 बच गया। अब सेकंड वाले पे, इस पे जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास ई की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का जे। अब ये -2 है और माइनस जे, -2 मल्टे माइनस जे प्लस का 2j आ गया, तो आंसर हो गया 2j। ये हो गया आपका एक और पार्ट डन। 6 पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शायद थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई, 6 पार्ट में आपको समझाता हूँ। 6 पार्ट बेसिकली मैं ये कह रहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसका मुझे इसका पार्ट जो है वो कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी, ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव सिंपल जैसे लेते हैं वैसे ही लेना, ये हो जाएगा 2ti ई की पावर 2t और 2j, ये आपका सिंपल डेरिवेटिव जिस तरीके से हम लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसे डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो है पार्ट नंबर ए, ठीक है। ये हो गया 6 वाला भी डन। 7 मूव करते हैं। द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल हुज मोशन इज गिवन बाय दिस 1/2 पाई टी आई प्लस 3 cos t एट टाइम t इज इक्वल टू पाई अपॉन। अच्छा, तो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जो मेरे पास आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा जो मैं लेना है 2 पाई -3 sin t, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। आई होप इसमें कोई एज सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, डेरिवेटिव आपको आते होंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। अब क्या करना है, टी की जगह पाई अपॉन 2 पुट करना है, ठीक है। तो टी की जगह पाई अपॉन 2, तो पहली टर्म में तो टी है ही नहीं, तो ये एडिटिव रहेगा, ठीक है। मेन है साइन के साथ पाई अपॉन 2 पुट करके कैलकुलेटर में देख लेते हैं। साइन के साथ हमारे पास आ जाएगा साइन एंड देन पाई अपॉन 2, इसको कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर पुट किया इसकी वैल्यू 1 आ गई, 3 एडिटिव रहा, तो यही इसका आंसर होगा 1/2 पाई आई माइनस 3j। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन इसका 3 सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1/2 पाई आई माइनस 3j। तो ये हो गया हमारा पार्ट 8 के अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू पाई हुज मोशन इज गिवन। तो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो सिंपल है, वेलोसिटी निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका भी बताया था मैंने आप लोगों को, ये सिंपल हमें डेरिवेटिव ले लेना है, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा -4 sin t प्लस 4 cos t, और ये हो जाएगा मेरे पास 3/πt के। ये इसका सिंपल हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करना है, पाई पुट करना है, तो साइन पाई हमारे पास 0 के बराबर है, ये 0 हो गया पूरी टर्म। कॉस पाई हमारे पास -1 के बराबर, तो हो गया -4j, ठीक है। और यहाँ पर जब हम पाई पुट करेंगे, टी की जगह पाई पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास, अच्छा यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 पाई ना, तो यहाँ पर जब मैंने पाई पुट किया तो मेरे पास ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3k, ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड सिंपल 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, ये हो गया 9 रूट के अंदर, तो ये हो गया √25, तो ये रूट से बाहर आएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। इसका बी इसका करेक्ट आंसर 5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होता है तो हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, याद रखिए एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहला डेरिवेटिव इसका हमारे पास आ गया -4 sin t प्लस 4 cos t, और ये आ गया मेरे पास 3 पाई t के, ठीक है। अब इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, गलती से मैंने इसको हटा दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा इसका, -4 cos t -4 sin t, और ये हो जाएगा 3/π के। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पुट करना है हमें, यहाँ पर पुट करना है π/2 पुट करना है मुझे, ठीक है। t की जगह π/2 पुट करना है, तो इसको पुट करके देख लेते हैं क्या इसके अंदर हमारे पास बनता है। π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 0i -4j, प्लस यहाँ पर हमारे पास t था ही नहीं, तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 16, ये हो गया 9/π² रूट के अंदर, ठीक है। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, अच्छा मैं इसको क्लियरली कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई 16 प्लस 9/π²। इसका एलसीएम ले ले तो हमारे पास बन जाएगा 16 प्लस 9/π²। अब ये पूरा स्क्वायर रूट में, इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16π² प्लस 9/π। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 16, तो ये हो गया इसका ए, इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया 9th वाला भी डन हमारे पास। 10th वाला सिंपल है। अच्छा, बेसिकली कह रहा है 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार फिर लिखे, ये जो सवाल है इसमें ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है डी, ये डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट, क्योंकि नीचे डी टी है, इसका मतलब रिस्पेक्ट टू टी निकाला है, लेकिन यहाँ पर टी कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर जो तीनों टर्म्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर मेरे पास सी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 के भी एमसीक्यूज डन। आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।